वैसे तो ये हर साल मनाया जाता रहा था पहले भी औरत मार्च, लेकिन कुछ 2-3 सालों से ये देखने में आया है कि इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी पैदा हो रही हैं, बहुत सारे मुकालमे भी शुरू हो गए हैं और ये एक अच्छी खुशाइंद बात है कि इसके ऊपर मैक्सिमम लोग जो हैं अब पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और लोग अब जानना भी चाह रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या? कुछ लोग इसके बहुत नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिवली भी देख रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं रबिया अरशद। रबिया अरशद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, क्योंकि आप ही एक इंटीग्रल टीम का हिस्सा हैं इफ्तिताह फॉर एजुकेशन के लिए, और हम लोग एक ख़ास एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, और वो है एजुकेशन बैरियर्स क्या-क्या हैं, इनविजिबल और विजिबल बैरियर्स क्या हैं। तो आप रबिया, मैं आपसे अब शुरू करूँगी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस औरत आज़ादी मार्च? आप इसको किस तरह से देखती हैं और आपके ख़्याल में कि ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? हाउ डू यू व्यू इट? हाउ डू यू परसीव इट? थैंक यू सो मच सीबा। बहुत लाइक औरत आज़ादी मार्च के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि एटलीस्ट मैं इसको इस एंगल से देखती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, बुरा ही सही, लेकिन काफी हमें इस हवाले से इस चीज को जाना गया कि ये भी आवाज एक है। और इसको कुछ लोगों ने बहुत ही, ये नहीं मैं कहती कि भी सब मर्दों ने इसको बुरे ही नजर से देखा, बहुत सारे हमारे लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव वे में भी देखा और हमें कहा कि हमें इसको डिफरेंट अंदाज से जो है वो पेश करना चाहिए। एज ए जर्नलिस्ट मैंने चूंकि इसको ऑब्जर्व किया है और मैं इसको देखती भी उसी तरह से ही हूँ, क्योंकि जर्नलिस्ट को बाइस्ड या किसी भी हम एक तरफ नहीं जा सकते हैं, हमें एज ए ह्यूमन इसको देखना है। तो उसमें जो नारों के हवाले से बात की गई, सेंटेंसेस के हवाले से बात की गई, कभी किसी ने उसका मंशूर नहीं पढ़ा। मजे की बात ये है कि हम जो है वो एक ऐसे मुल्क में हम अपने बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, तो लेकिन जब हम देखते हैं ऑन ग्राउंड के चीजें आती हैं, एक प्रोटेस्ट होता है, लाइक अगर हम जस्ट एक वो कोविड ही की मिसाल ले लेते हैं, इन्होंने शुरू में कहा गया जी कि चाइना से निकला है और ये वो, फिर जब रिसर्च हुई, फिर डीप रिसर्च हुई, तो इसके जो है वो सारे के सारे जाके रूट्स जो है वो सेंचुरीज अगो किसी जमाने में स्पेन से निकले। एनीवेज जस्ट एक एग्जाम्पल कोट करना की मिसाल थी कि जब हम किसी भी चीज की रूट कॉज की तरफ डीप रिसर्च करते हैं तो हमें उसके जो है वो असल हकायक का भी पता चलता है, फिर उनको देखते हुए हमें सोल्यूशन की तरफ जाने में भी आसानी होती है। तो अगर हम अभी वाले मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो उसमें औरतों की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा बात की गई है। हाँ, और मैं ये भी और फिर देख रही थी रबिया कि इसमें इन्होंने जी 36 पेजेस का ये पूरा एक यस मंशूर, और इसमें आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत वेल रिसर्च्ड, ग्राउंड रियलिटीज जो ज़मीनी हकायक हैं उनकी बेसिस पर उन्होंने उसके और उसके डिफरेंट सेक्शंस बनाए कि किस तरह से हेल्थ के साथ और सोशल इश्यूज एक खातून या जो भी जो जेंडर माइनॉरिटी है उनसे रिलेटेड किस तरह के इश्यूज मुंसलिक हैं। तो दे आर वेरी वेल थॉट आउट, और उस पर भी मैंने एक दो ऑब्जर्वेशंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बट आई वुड लाइक टू हियर यू फर्स्ट कि आपने किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं वही शेयर कर रही हूँ कि इसमें देखा जाए तो उसके मंशूर में जो चीजें हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हैं। हाँ, और वो लोग जो एतराज करते हैं या मीम्स बनाते हैं, तो हम यही उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच, जितना भी आपने अच्छा किया बुरा किया, आपकी क्रिएटिविटी सामने आई, तो आप उस क्रिएटिविटी को थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल में जरा यूज करके देखें कि भाई इसमें ये मंशूर में जो है वो 4 या 5 ऐसे ऐसे हैं जो हर औरत के साथ, जो उनकी माँ भी होती है, उनकी बहन होती है या उनकी बीवी होती है या बेटी के रूप में उनके घर के अंदर ये इंसान मौजूद है, तो उसके लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है। सिर्फ ये देखकर कह देना कि जी ये चीज तो ऐसे है, तो प्रोटेस्ट तो मर्दों ने करने शुरू किए थे सबसे पहले, किसी भी उस उनके जाबिर बंदे के खिलाफ जिहाद के हवाले से कर लिया, तो कभी किसी और एंगल से
किसी हुक्मरान को ये याद दिलाने के लिए कि उसकी क्या फराइज हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोगों का तो कोई इसमें बड़ा तो नहीं है कि हमने पहली दफा, औरतों ने पहली दफा इसको किया है, तो सीखा तो उन्होंने, एक दूसरे से इंसान सीखता है। असल में ये तो जो सिमिलर टू दैट, प्रॉब्लम्स या ये जो प्रॉब्लम्स जो हैं ये तो शुरू से ही एग्जिस्ट करते रहे हैं हमारे साथ एग्जैक्टली। साथ। आप उनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे थे, हर कोई अपने अपने उस पर कर रहा था, लेकिन ये एक मोमेंटम एग्जैक्टली। गेन कर रहा है। और इसका मुझे ये भी डर है कि ये बैकलैश भी होगा इसका, क्योंकि मैं क्योंकि सोशल मीडिया को भी कुछ फॉलो कर रही थी, और कुछ लोगों ने तो जो राइट विंग के जो लोग हैं जो कि इसके खिलाफ हैं औरत मार्च के, नहीं कुछ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ऐसी तहरीकें हैं जो कि बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस तहरीक के पीछे हैं, ठीक है। और वो कौन लोग हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि जहाँ जहाँ औरत मार्च के वो जो हो रहे हैं प्रेस क्लब्स में, तो उन्होंने कहा कि उसी दिन जो है ना अपने लोगों को उन्होंने कॉल आउट किया है कि आपने आफिया सिद्दीकी के ऊपर आपने वहाँ पे एहतजाज या एक तरह से उसको कन्फ्रंट करने के लिए, ठीक है। तो वो एक मुझे बड़ा एक खदशा लगा रहता है कि या अल्लाह ये खैरियत से हो जाए, कोई इतना ज़्यादा ना। अल्लाह मियाँ खैरियत ही रखेगा, हाँ, क्योंकि लेकिन ये उसकी कायनात है और हर इंसान बराबर है, तो हाँ, वो कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है वो लाइक इन्होंने हया मार्च और इस तरह की चीजें, आप दूसरों को देख के जो है वो अपोजिट टाइम पे चीजें करना देख लेते हैं और फिर उसको करते हैं। तो ठीक है, आप हमसे सीखते हैं, हम आपसे सीख रहे हैं चीजें। हाँ, तो हाँ, अगर यही चीज अगर आप जिस तरह से भी हमने कहा कि जी वो लोग ये करते हैं, वो करना चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये खुद ही कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो औरत को हुकूक जो है वो किस मजहब ने दिए, ठीक है, ये सवाल ये लोग खुद करते हैं और फिर उसका जवाब भी देते हैं। तो कहाँ पर लिखा है या किस जगह पर ये चीज, वो बिल्कुल ही फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी वो बात। और जगह पर ले लेकिन जाते हैं, लेकिन अब आप ये हाँ, देखो ना कि ये सिर्फ उनके मफाद हैं, जिस तरह के जमीन के जो है कहा जाता है कि जी हमारे मुल्क में जमीन अल्लाह ताला के हवाले से कही जाती है कि सारी दुनिया अल्लाह ताला की है। तो लेकिन हमारे मुल्क में ये कानून है कि हम जमीन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए वो हम नहीं दे सकते हैं, जबकि हम वैसे किसी को बांटना चाहें तो हम जितने मर्जी लोगों को बांट सकते हैं। अच्छा, तो इसी यही चीज जब इसी औरत के हकूक की बात आती है, सेहत की बात आती है, जो तो उसके ऊपर भी इन लोगों के यही मसाइल है कि जी औरत को नहीं जिंदा रखना, औरत के लिए हमारे पास कोई हकूक या फराइज नहीं है। जब तक वाकई सही बात है कि जब तक औरतें खेतों में काम कर रही हैं, उस औरत के लिए डिफरेंट मजहब है क्या? जो शहरों में घरों में बैठी हुई हैं उन लोगों के लिए डिफरेंट मजहब है क्या? अच्छा, एक और लाइक चीज़ अगर आप सिर्फ रबिया, मैनिफेस्टो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि देखिए जब ये कहते हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उनकी तरफ से आर्गुमेंट आता है कि मेरा जिस्म खुदा की मर्ज़ी, ठीक है? अच्छा, अब सही, बात ठीक है। ये है कि ये बहुत बेसिक सी बात है। खुदा ने तो अपने हक़ाइक़ और अपने वो बता दिए हैं लोगों को कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन खुदा ने जब आपको एक अक्ल दी है, तो खुदा ने किसी मकसद से आपको अक्ल दी है। वो क्या अक्ल दी है कि आप किस तरीके से और किस तरीके से उस लायल अमल को आप अपना सकते हैं, आपकी अपनी क्या चॉइस है। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी का वो करना चाह रहे हैं। अगर ये चॉइस का एलिमेंट ना होता, तो फिर तो अल्लाह ताला ने अक्ल ही ना दी होती। ठीक है ना? तो माय एग्जैक्टली। बॉडी माय चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि ये बंदे ने क्या किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, ये अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी है कि उसको अपनी एक एबिलिटी दी है कि वो खुद से डिसाइड कर सके कि उसके पास क्या नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या हदायत है। तो ये तो उसी की फिर भी कंसेंट पर ही डिपेंड कर रहे हैं ना कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी। और फिर बाद में आखिरत में तो हमने सबने अपने अपने बिल्कुल, अमाल देने हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक वो यहाँ तो हर पर, बंदे को सवाल होना है। हाँ, तो बंदे के अपने अमाल मसला होते पता है क्या है? मसला यही है कि ये लोग मिस यूज करते हैं, ये लोग कोर्ट्स को हैं। बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। हाँ, लाइक जिस तरह वो एक शुरा पे ना डॉक्टर और हकीम अपनी जगह पर लिख देते थे कि जी वही शिफा देते हैं, अगली आयत होती थी और वही उसको हाँ, हाँ,
जो है वो जिंदगी से आजाद भी करता है। बिल्कुल। तो लेकिन जब हम इसी तरह से ये चीजें करते हैं ना, तो हमें कहाँ पर बताया जाता है कि जी हमारे हक महल में सोने का पहाड़ जो है वो हमारे नाम कर दिया जाए। कहीं कहा जाता है उस वक्त ये आ जाता है कि नहीं, ये तो उस वक्त में इज्तिहाद में ये तय हो गया था कि इतना बस इतना मिलेगा और ये होगा वो। और बहुत सारे जो है वो वहां पर जाकर जहाँ औरत के आगे की जाके आजादी या जिंदगी के ऊपर डिपेंडेंसी के हवाले से चीजें आ जाती हैं, तो तलाक के बाद जो है वो बहुत सारों को ये नान नफका देने की पाबंदी है। लेकिन वहां पर मसला कहा जाता है, हाँ, ये डिवीजन कर दी जाती है ना हाँ, कि फलानी चीज के साथ जो है वो रखा जाएगा औरत को, तो उसको जितना ज्यादा आप, हालांकि उस जमाने में अगर आप देखें तो बीबी हदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो भी बिजनेस वूमेन थी, ठीक है। वो काफी वो इंडिपेंडेंट माशाल्लाह बन माशाल्लाह गई थी। माशाल्लाह, yes, independent, she is economically independent, she is decision wise independent। और ऑब्वियसली अगर वो डिसीजन लेती थी तो क्या वो घर बैठे ही तो डिसीजन भी ले सकती थी। फिर जब आप इस चीज को आगे थोड़ा सा जाकर देखें तो खुद ही इसमें ज्यादा इजहार कर दिया गया कि मर्द औरत पर इल्म फर्ज है, चाहे चीन जाना पड़े। चीन हाँ, को जो मैं देखती हूँ मेरी नजर में, कि चीन जाने का मकसद ये नहीं था कि हमारे तो बाजू में हम इजीली जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वहां का मौसम सर्द है, वहाँ डिफिकल्टीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है। इसको डीप एनालिसिस में जाए तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं कि उसकी रीजन क्या थी और डिफाइन किया गया, क्योंकि देखा गया कि पहली आयत का मतलब सिर्फ ये ले लिया गया कि जी बंदे ही सिर्फ ये सब कुछ करें, तो नहीं, फिर और दूसरा उसमें एक और इसका एक एलिमेंट ये भी निकलता है कि एक औरत को भी एक एक्सप्लोरर बनने का हक दिया है कि वो खुद पूरा हक एक्सप्लोर दिया करे, गया जी, ठीक है, तो उसके अपने पूरा पूरा। एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ पर बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं कि जी औरतें, ये क्या बात है कि बराबरी का हक मांग रही है, ये क्या मतलब, और फिर बात है उसका जो है ना वो थोड़ा सा इस सेंस में लिया जाता है कि औरत जो है ना कि अपने आप को कुछ कमतर समझती है या कुछ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, औरत की बिल्कुल डिफरेंस है, उसकी बॉडी, उसकी बायोलॉजी इज़ डिफरेंट, एक मर्द का भी हम्म उसी तरह है। लेकिन एक मर्द को हम्म ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और औरत को, क्योंकि इतना आपने उनके जेंडर नॉर्म्स डिफ़ाइन किए हैं कि उसे ये करना है, उसे ख़ास ये काम करना है और ये इस काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकती। हमारी सोसाइटी में सप्रेशन सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में भी बहुत है और ख़ास तौर पर साउथ एशियन रीजन में, पूरे रीजन में हमारी और किस्म की पैट्रियार्की है, ठीक है? एक्चुअली हमारी तो अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे रीजन में, कुछ मुल्कों में और भी होगी दुनिया में, लेकिन अप टू माय जितना मैंने अभी तक पढ़ा हुँ, या चीजें देखी उसमें हम डिनाइल का शिकार है। हुँ, हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे झूठ हैं, इज्तमाही झूठ हैं, हुँ, जिनको कि हम मानने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। तो मैं हुँ, इसको इसलिए ज्यादा, हम जितना इसको प्रोलॉन्ग करते जाएंगे, ये हुँ, तो ऐसी एक बहस है कि जिसमें आप देखें कि अगर बड़ी बेटी पैदा होती है तो हुँ, उसके बाद बेटा पैदा होता है, तो क्या हम ये कहना शुरू कर देंगे कि नहीं, बेटी बड़ी है, बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है? हुँ, हम नहीं कहेंगे ना। तो लाइक सिमिलर टू दैट मेरी नजर में भी देखिए, चूंकि एक इंसान पहले पैदा हुआ इसलिए वो उसको बड़ा कहा गया, और जो दूसरा इंसान बाद में पैदा हुआ उसको छोटा कहा गया। हुँ, जहाँ तक कहा जाता है कि जी आप इसको रिफ्लेक्शन में देखें कि जी ये हुँ, किसी का अक्स है, तो इस तरह तो अल्लाह ताला ने अपने प्यार का जो है वो मिसाल ही जो है जोड़ी ही अपनी औरत के प्यार के साथ है, माँ के रिश्ते के हुँ, साथ है। तो हुँ, हुँ, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट के एक डिसीजन था जिसमें बताया गया कि हाँ जी, औरत लड़की जो होती है वो बालक होने के साथ ही माँ की अ, उसमें ममता और जज्बा हो। मुझे नहीं समझ आती कि लोग जो है वो हर चीज को शादीशुदा औरतों के साथ ही क्यों जोड़ देते हैं। बहुत सारी खवातीन होती हैं जो नहीं भी शादी कर सकती या उनकी नहीं शादी होती, बहुत सारी रीजंस की वजह से। तो क्या वहां पर मजहब खत्म हो जाता है? अच्छा, एक और एनीवेज, चीज़ भी है कि हमारे यहाँ एक अगर हम औरत सिर्फ की, हाँ, मैनिफेस्टो, हाँ, नहीं, अब अगर एक हम औरत के ऊपर, हाँ एक औरत के ऊपर एक इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी डाला कि हमारे जो एजुकेशन हाँ पॉलिसीज़ भी जो बनती आ रही हैं, ठीक है? एक औरत को तालीम क्यों देनी है? क्योंकि जी उसने कौम की वो करनी है, नशो-नुमा करनी है। मतलब कि व्हाट इज़ जी दिस यार?
एक औरत जब एक लड़की सही होती है, जब वो भी स्कूल में जा रही होती है, तो उसका भी उतना ही हक है कि वो अपनी चाइल्डहुड को क्लेम कर सके जितना कि एक लड़के का हक है। ठीक है? हमारे यहाँ हाँ, तो लॉज़ भाई भी वो ऐसे हैं, सीखेगी नहीं हमारे यहाँ वो। लॉज़ भी ऐसे हैं कि अब तुम देखो कि मेजॉरिटी एज जो है एक लड़के की 18 साल है, उससे नीचे वो बच्चा कहलाता है, ठीक है? बालिग उम्र उसकी 18 साल है। एक लड़की के लिए कहीं-कहीं आपके 16 साल की उम्र पे ही वो बलूग़त हासिल कर लेती है और कहीं जो है पाकिस्तान में वो 18 साल में बलूग़ मतलब आप ये समझें कि यहीं पर अब डिफ़रेंस देख लें कि लीगली भी अभी तक ये चीज़ नहीं तय पाई गई कि एक 16 साल की हम बच्ची को क्या हम बच्ची कहें या बालिग कहें। तो दिस इज़ समथिंग सो यार फ्रस्ट्रेटिंग। ये इतनी मुज़ाहिका-हेज़ बात है कि आप जो है 16 साल की बच्ची को कौम की विरासत देने को तैयार हैं। पूरे हाँ, जहाज़ की जो है वो हाँ। कैप्टनशिप उसको पकड़ाने को तैयार है। और लेकिन हम उसको उसको इस मुल्क बच्चे कौम की बच्चे की तरह वज़ीर-ए-आज़म बच्चे की बनाने को तरह तैयार नहीं है। हम कहें कि जी 16 साल की लड़की को वज़ीर-ए-आज़म बना दे तो क्या ये बनाएगा मुल्क? रिडिकुलस ना। तो वही वो अगर यही वो बात कर रहे 40 हैं ना साल कि का बंदा एक हो के एक 45 साल का 18 बंदा साल का एक वेटेज में देख रही हूँ ना कि एक 16 साल की बच्ची बच्ची नहीं है। भई ये किस किस्म की अब ये वही बात वही ना कि वो एक शौहर के साथ रह सकती है, एक रिलेशनशिप में जा सकती है, एक ससुराल को सँभाल सकती है, एक घर, खानादारी और एक बजट को बना सकती है। तो हुँ, व्हाई डोंट शी कैन डू फॉर द कंट्री? या ये करके देखें हाँ ज़रा, फिर हम भी देखें कि हाँ, वाक़ई हुँ, इनमें अच्छा क्या हम अब और कहें, हमारे ही भाई हैं। तीसरी एक और बात कि अक्सर एक ये भी प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये जो औरत मार्च है, ये हमारी फैमिली वैल्यूज़ को डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा कल्चरल नॉर्म्स को डिस्टर्ब कर रही है या इस तरह। वही बात ये है कि कुछ तो हमारे कल्चर के हिस्से में ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि बेतहाशा रिग्रेसिव है। जैसे जहेज़ ये भी एक हमारे कल्चर का हिस्सा हुँ। रह चुका है अनफॉर्चुनेटली आप उसको कंडेम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? कल्चर का तो हिस्सा रहा है। गैरत के नाम पर कत्ल ये भी कुछ कल्चर्स का हिस्सा है यहाँ पर और गैरत तो अंदर यार से कूट के भरी हुई है, ठीक है? और ये सारी गैरत ज़रूरतें हैं। नहीं, गैरत इज़ नॉट अ ज़रूरत। आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसकी भी एक लड़की की बहुत ही सारे ज़िम्मे डाली है। वो सारे जो चीज़ ये सारी जो अब चीज़ें हैं ना, ये जाकर देखें खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो आज भी कहते हैं कि हमारी बच्चियों को पढ़ाएँ। तो हुँ, मैं अगर पूरे मुल्क में देखूँ, पूरी दुनिया में ही देखें हम, ये जो गैरत के नाम का कत्ल है ना, ये पूरी दुनिया में ही हुँ, ज़रूरत के नाम का कत्ल इसका नाम होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गैरत जो है ना, वो अपने आप को ढकाने और छुपाने के हाँ, लिए है। हाँ, अदरवाइज़ तो फिर जिस तरह से वो मिशाल का कत्ल हुआ था, वो भी फिर गैरत के नाम पे डाल दें। गैरत ये बस ज़रूरत के नाम के कत्ल हैं, ये वो नहीं है और जहाँ तक बात है कि जी ये अ हम लोग जहेज़ को कहते हैं, तो जहेज़ की भी जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुक़द्दस किताब में, कुरान पाक में हुँ, ये ख़ास तौर पे कहा गया कि सोने के पहाड़ माँगे तो दें, हुँ, तो वो तो कोई भी नहीं कहता ना देता है। वो हुँ, उसकी तो बात ही ना करो ना जी, वो हुँ, तो जो है वो उसको एक्सेप्ट करें और बयान ही नहीं है। तो हमने हुँ, खुद अपने हाथों और पैरों में बेड़ियाँ डाल ली हैं। हुँ, लाइक मुझे तो वो जो चारों बहनें हुँ, सीएसएस ऑफिसर बनी थी, मुझे उनकी मिसाल हमेशा मेरे दिमाग में आती है कि देखिए हुँ, बेटा होता तो शायद वो निकम्मा होके तो गोलियाँ-शोलियाँ खा के कहीं पड़ा होता या कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन वो चारों बेटियों ने किस तरह से जो हुँ, है वो अपने आप पूरी को उन्होंने दुनिया में दिया। उनका नाम रोशन देखो अपने आप को तो वो बेटियाँ ही थी ना, हाँ, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नवासों ने उनका आगे से दीन सँभाला, तो सिमिलर टू दैट ये भी जो चीज़ें हुँ, हैं, ये हमें एक्चुअली हम जहाँ पर ज़रूरत आती है ना, वहाँ पे अपना कल्चर जिस हुँ, तरह से बहुत स अब तो ये बात चूँकि सोशल मीडिया की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया हाँ, बल्कि लोगों का भी जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा बात की कि हुँ, हम जो है ना इसको हथियार के तौर पे, ढाल के तौर पे यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है ना कुछ भी हासिल करने की, हुँ, हम वहाँ पर बीच में ये ले आते हैं। तो हुँ, अब जो ज़माना है ना, अब पोस्ट मॉडर्निज़्म में लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई इसकी मुखालफत कर रहा है ना, गूगल पे जाके इसकी सर्च करें। हुँ, जैसा जाके कोविड की सर्च की तो बहुत सारे लोकल लोगों ने कहा कि नहीं ये तो एक नज़ले ज़ुकाम की एक आम सी एक एक और अग्रेसिव शक्ल है अबोला कहाँ गया, फलाना हुँ, कहाँ गया, हुँ, तो ये हुँ, भी आकर चला जाएगा। तो हुँ, सिमिलर टू दैट उसकी फिर जो है वो जाके चीन की बजाय स्पेन से निकली।
जड़ें। इसी तरह हमें अभी भी कोई अगर मुखालफत करता है औरत मार्च की या इस तरह से, तो हमें जाकर ऑनलाइन सर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए मैनिफेस्टो क्या है, उसके अंदर क्या है। यार उर्दू के, इंग्लिश के अलावा उर्दू में भी इसका मैनिफेस्टो है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अंग्रेजी बैरियर में ही फंसे रहे, आप जाके वो देखें कि क्या इसमें कोई गलत बात है, क्या अच्छा, इसमें उनके सेहत के मैनिफेस्टो हवाले की से, जो औरतों की बात कर सेहत, रहे हैं आप नहीं ना, चाहते कि आपकी माँ बहन सेहत अच्छा, ना दो। एक एक चीज मैंने ये वैसे पढ़ा है, और इसके ऊपर मैंने उसको हेल्थ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी देखा है। मुझे जो सबसे अच्छी एक चीज जो लगी है ना, कि उन्होंने सिर्फ औरत तक ही महदूद, यानी औरत को एज अ बायोलॉजिकल औरत नहीं डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि एनी वन हु हाँ जी, परसीव्स बिल्कुल। हर सेल्फ टू बी अ वुमन, यानी हर वो बंदा जो अपने आप को एक औरत के उसमें, यानी उसे ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं, ठीक है, सेल्फ परसीव्ड हम्म आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत एक पावरफुल मुझे इसके मैनिफेस्टो का एक हिस्सा लगा था। और दूसरा हम्म जो तालीम के हवाले से जो मुझे जो बहुत अपीलिंग बात लगी, कि इन्होंने पॉइंट आउट किया, बड़े सही तरीके से पॉइंट आउट किया कि किस तरह से हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स की कमी है ख़वातीन के लिए या बच्चियों के लिए। और जिस तरीके से जो हमारे एग्जैक्टली। रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर भी, कि क्या कहाँ अपने जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर हम्म भी कोई जानकारी इतनी नहीं दी जाती। तो उन्होंने इस चीज़ को नहीं भी दीजिए। डिमांड में रखा है कि इस चीज़ के ऊपर भी अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा जो एक हम्म हेल्थ पर एजुकेशन पर्सपेक्टिव, जो कि एजुकेशन बैरियर के पर्सपेक्टिव से मैं बात अगर करूं, तो उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस और फोर्स्ड कन्वर्जन्स की भी बात की है। और उन्होंने इसी हम्म के ज़ुमरे में इन्होंने एक और बात की है कि लड़कों की तो एज 18 साल है, लेकिन लड़कियों की 16 या 18 में डिफाइन की जाती है, यानी अभी तक इन्होंने हम्म डिसाइड ही नहीं किया कि किस तरह से। और फिर ज़ाहिर है कि जब यंग लड़की को, जब आप एक फोर्स्ड मैरिज में, जब आप, मैं तो उसको फोर्स्ड मैरिज ही कहूँगी, या मैं इसको रेप भी कहूँगी, ठीक है, जब आप एक यंग लड़की को या पीडोफिलियल रिलेशनशिप में जब आप फोर्स करेंगे, तो उसके अपने मसाइल पैदा होंगे बायोलॉजिकली, उसकी बॉडी के ऑब्वियसली। साथ किस किस्म के, क्योंकि वो तो जाहिर है वो तो बेयर ही नहीं कर सकती इतने बड़े बड़े, चाइल्ड बेयरिंग इज नो जोक, ठीक है। तो एक तो मुझे ये एजुकेशन के, यार अगर, हाँ जी, हाँ, जी, आप सही कह रहे हो। वैसे ही मेरी उसमें ये जो आपकी कन्वर्जन वाली बात है ना, उसमें मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रही थी बार बार चीज के, जब इंडिया में कुछ इस तरह की लव जिहाद और इस तरह की चीजें सामने आई, हम्म, तो बड़ी हेट हमारे अंदर पाई गई कि जी हम्म, ये जो है वो बहुत गलत हो रहा है। और ऑब्वियसली हम्म, ऐसे मुस्लिम हमें तकलीफ भी हुई, जितनी लाइक आप किसी बिल्कुल, मजबूर की तकलीफ को समझ सकते हो, हम्म, लेकिन ऑब्वियसली उनकी तकलीफ को हम किस तरह से बिल्कुल, मैयर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे उसी वक्त जो है वो जोसेफ कॉलोनी याद आ गई। हम्म, लाइक मैं आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे हम्म, बहुत इस चीज का हुआ। फिर मैंने उसके थोड़े अरसे के बाद ही जब मैंने देखा कि हम्म, हम उधर का रोना रो रहे हैं, हमारे तो अपने मुल्क में जो है वो हम्म, जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, हमारे अपने शहरियों के ऊपर भी इसी तरह का जुल्म किया जा रहा है। हम्म, मैं उनको उनकी कास्ट या उनके मजहब के नाम से नहीं बुलाना चाहूंगी यहाँ पर, हम्म, क्योंकि जब जहाँ जिस मुल्क में आप पैदा होते हैं, यानी कि अगर मैं कनाडा में पैदा हुई हूँ, मेरी माँ का हमल वहां ठहरा है और मैं वहां पे डिलीवर की हूँ, अल्लाह ताला ने हम्म, मुझे फेंका है या डिलीवर कराया है, तो वो मुल्क मुझे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, हम्म, वो मुल्क मुझे अपने सिटीजन होने का हक देता है और वो मेरी हिफाजत का हक जो है वो मुझे पहुंचाता है। अमेरिका में पैदा होती हूँ तो वो मेरा मुल्क है, मेरा मजहब, मेरी कास्ट, मेरा फिका, सब कुछ सेकेंडरी लेवल हम्म, पे आ जाता है। हम्म, लेकिन जब मैं इमिग्रेंट बनकर जाती हूँ तो मुझे वो सेकेंडरी सिटीजनशिप मिलती है, लेकिन जो वहां पैदा होता है उसको उसी तरह की इज्जत और वो होती है, मर्तबा दिया जाता है कि वो इवन वहां का सदर भी बन सकता है। हम्म, लेकिन मेरे मुल्क में क्या होता है यार, कि मैं जो हूँ, अगर मैं किसी और मजहब का हूँ तो मुझे मेरे ही मुल्क में दूसरे मेरे अपने बसने वाले बहन भाई जो हैं, वो मेरे मजहब, मेरी जात, मेरे फिका के ऊपर को लेके हम्म। मुझे कहते हैं कि इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ। यानी यहाँ पर तो एक जो मेरी अपनायत का भी मसला जमीन, है। मेरी माँ है, मैं अपनी माँ के हाँ, गोद कैसे छोड़ के चला, हाँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थैंक यू तो ये सारे मसाइल जो है ना, जब तक हम
पढ़ेंगे नहीं और रिसर्च नहीं करेंगे खुद से, रादर देन कि लोगों की सुने, जैसा फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा एलिमेंट चल रहा है, तो लोगों को थोड़ा-सा खुद भी पढ़ना चाहिए। जिस तरह से हमारे ऊपर टिकट लगा दिया जाता है, तो हम जो है वो लाज़मी ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी नेशन को भी थोड़ा-सा अगर वो पढ़ेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसी कौम है कि जो बात नहीं मानेगी, सुनेगी नहीं और हाँ, करेगी नहीं। अवेयरनेस आई एम कराना पॉजिटिव बहुत एंड ज़रूरी होपफुल है। कि चीज़ें बेहतर और मैं बल्कि उम्मीद बहुत करती हूँ ज़्यादा। कि औरत मार्च की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इस दफ़ा बहुत अच्छी रही है, और इन्होंने ग्रास रूट्स लेवल पर भी जाकर जी, लोगों को उन्होंने बताया है, उनके लेवल उनके साथ बैठकर उन्होंने बताया कि इसका क्या एजेंडा है। ये कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये एग्ज़ैक्टली, बहुत रियल ग्राउंडेड एजेंडाज हैं जो कि हर खातून, बिल्कुल। जो ख़वातीन यहाँ पर जो सफ़र कर रही होती हैं। तो वी विश ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, और हम उम्मीद करते हैं कि ये खैरियत से होगी, और हम अगले आमीन। एपिसोड में भी हम मज़ीद इनविजिबल बैरियर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच रबिया, और थैंक यू सो मच टू आवर थैंक व्यूवर्स। यू आपका भी। थैंक यू। चलें, ओके, थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।